नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक श्रीवास्तव है और मैं कंप्लाई हैप्पी से बात कर रही हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एलएलपी के बारे में, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कि वो क्या होती है, उसको बनाने के क्या फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, इसका फॉर्म कहाँ जमा किया जाता है और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो अगर आपने सोचा है एलएलपी बनाने का तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, अगर हम एलएलपी की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट कुछ ही सालों पहले ही आया था, मतलब नया ही है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें पार्टनरशिप तो है ही, साथ ही साथ लिमिटेड लायबिलिटी की भी खूबी है। अगर हम इसका बेनिफिट्स देखें तो पहला बेनिफिट आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, मतलब सिर्फ उतने अमाउंट तक जितना वो एज अ पार्टनर कंट्रीब्यूट करते हैं। दूसरा बेनिफिट ये है कि जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम पेड अप कैपिटल के बारे में सुना होगा, या फिर मिनिमम कंट्रीब्यूशन जो होता है वो कंपलसरी होता है, पर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तीसरा, अगर हम बेनिफिट देखें तो इसमें जो मेंबर्स हैं उन पे कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे आप प्राइवेट लिमिटेड में आपको मैक्सिमम आप 200 मेंबर्स ही हो सकते हैं, पर लिमिटेड लायबिलिटी में नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने भी हो सकते हैं, 200 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। फिर इसमें लो कॉस्ट रजिस्ट्रेशन होता है। जितना आपको प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में लगता है उतना रजिस्ट्रेशन कॉस्ट इसमें नहीं लगता, इसमें काफ़ी कम लगता है। फिर आपको कंप्लाइंसेस जो होते हैं, जितने प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में होते हैं उतने आपको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में नहीं लगते हैं, इसीलिए बहुत प्रेफर्ड मोड ऑफ बिजनेस होता है। फिर जो ऑडिट की अगर हम बात करें तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में चाहे आप बिजनेस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपको कंपल्सरीली ऑडिट कराना होता है। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में जो है कंडीशन ये होती है कि अगर पार्टनर्स जो हैं उनकी कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज़्यादा हो ये और उनका जो टर्नओवर हो वो 40 लाख से ज़्यादा हो, तभी उनको कंपल्सरीली ऑडिट कराना होता है। तो दोस्तों, ये तो हो गए इसके एडवांटेजेस। अब अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि इन्वेस्टमेंट जो है उस पर लिमिटेशन होती है। देखिए, जब बिजनेस ज़्यादा बढ़ता जाता है तो हमें इन्वेस्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, पर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में आप पार्टनर्स तो इंडक्ट कर सकते हैं, पर एंजल इन्वेस्टर्स और नहीं इंक्लूड कर सकते हैं। फिर जो इनकम जो होती है पार्टनर्स की वो पर्सनल इनकम ही मानी जाती है, इसीलिए वो टैक्सेबल होती है। तो दोस्तों, जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है उसके फ़ायदे और नुकसान तो हमने देखे हैं। अब बात करते हैं इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, जो कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जमा करने होते हैं और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है। तो पहला तो आपका डिन होता है। दोस्तों, जो डिन है अगर आपका पहले से बना हुआ है तो आपको दोबारा बनवाने की ज़रूरत नहीं है, उसी से काम चल जाता है। दूसरा, आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट सभी पार्टनर्स का लगता है। फिर डिजिटल सिग्नेचर लगता है 2 पार्टनर्स का, और जो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका आपको ओनरशिप प्रूफ देना होता है। फिर उसके बाद आपको एलएलपी एग्रीमेंट बनवाना उसमें बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें आपको सारे टर्म्स कंडीशन सब मेंशन करने होते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं और उनको बहुत प्रॉपरली फॉर्म करना चाहिए। फिर आपको ये जो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं इनको प्रॉपरली वेरिफिकेशन के लिए देना होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में। अगर वो सब एकदम ठीक रहता है तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है। तो दोस्तों, आप बाद में तो चेंजेस कर सकते हैं, आप अपने पार्टनर्स ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं या जो भी है, लेकिन सब कुछ आपका एलएलपी एग्रीमेंट में जैसा मेंशन है वैसा ही आपको फॉलो करना होता है। तो दोस्तों, एलएलपी एक बहुत ही प्रेफर्ड फॉर्म होता है, क्योंकि इसमें कंप्लायंस, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट ये सब बहुत लो होते हैं। तो आप भी सोच सकते हैं इस बारे में। तो अगर आपने एलएलपी बनवाने का सोचा है तो हम आपको अच्छे से सपोर्ट देंगे। आपके लिए हमारे पास पैकेज है एलएलपी फॉर्म करने के लिए, रजिस्टर कराने के लिए। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट भी है www.complyhappy.com, जिस पर आप हमारे बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, आगे और भी कंपनी रजिस्ट्रेशंस के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।